नारा था जेजेपी पार्टी, दुष्यंत चौटाला की पार्टी, उनका नारा था बीजेपी को करो जमुना पार। एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी को करो जमुना पार। इलेक्शन होते ही दोनों बन गए जमा पक्के यार। अभय सिंह यहाँ से विधायक है, इन्हें दो पार्टी के। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आप बीजेपी के खिलाफ बोलते हो, लेकिन जब मौका आता है तो बीजेपी का साथ देते हो। कोई वोट आई तब आप घेरते हो, उपराष्ट्रपति की वोट आई तब आप घेरते हो, राष्ट्रपति की वोट आई तब बीजेपी का आप साथ देने का काम करते हो। मैं पूछना चाहता हूँ, आप भी फैसला करो। और आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, ऐसे लोग, ये बताना चाहता हूँ आपको। राम राम जी, राम राम। हमारे बीच में हमारे कालावाली से हमारे विधायक, हमारे भाई शीशपाल खेरवाल जी, हमारे बीच में हमारे इलाहाबाद से जो कांग्रेस के प्रत्याशी भी रहे, आपके हर दिल अजीज, जिनका एक लंबा संघर्ष, एक लंबी तपस्या इस इलाके में रही है, और जिनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ आज की इस रिकॉर्ड तोड़ जनसभा के लिए। बहुत बहुत जिनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। हमारे भाई भरत सिंह बेनीवाल जी, और मैं आपको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, आप सबको, क्योंकि ऐसे मौसम में, इतनी बारिश और तूफान में बहुत सी रैलियां हमने देखी हैं जीवन में। मैं भी 20 साल से देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद का सदस्य हूँ। 3 बार लोकसभा में था, इस बार राज्यसभा में हूँ। मेरा भी बहुत तजुर्बा हो गया। बहुत सी रैलियां देखी हैं, बैठी रैली देखी है, खड़ी रैली देखी है, कुर्सी पे रैली देखी है, धरती पे रैली देखी है, गर्मी में देखी है, सर्दी में देखी है। लेकिन 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 ऐसे तूफान में ये तूफानी रैली मैंने आज तक नहीं देखी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये तूफानी रैली ऐसी रैली आई कि भाई ये आपको भी कभी नहीं भूलेगी और हमें भी कभी नहीं भूलेगी। ये तूफानी रैली हमारे बीच में हमारे पूर्व सांसद सुशील इंदौरा जी, हमारे आदरणीय सरदार परमवीर सिंह जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री, हमारे भाई बहुत संघर्षशील साथी जर्नैल सिंह जी, पूर्व CPS पूर्व विधायक, हमारे पूर्व CPS प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा जी, पूर्व विधायक नरेश सेलवाल जी, पूर्व विधायक रामनिवास घोड़ेला जी, पूर्व विधायक कुलबीर बेनीवाल जी, चंद्र प्रकाश जी, हमारे जिले के प्रभारी बजरंग दास गर्ग जी, और हमारे नौजवान साथी जो दिनों रात जो आपके बीच में संघर्ष कर रहे हैं, हमारे नौजवान साथी भाई सुमित, भाई मोनू जी, सुमित और मोनू जी भाई, हमारे भाई, उनको भी आज की रैली की सफलता के लिए मैं अपने भाई मोनू को भी बहुत बहुत इस बात पर बधाई देना चाहता हूँ। हमारे भाई रफीक जी, राम सिंह चौरंगी जी चेयरमैन, राजकुमार जी, अमित चंद चावला जी, सुभाष जोधपुरिया जी, हनुमान जाखड़ जी, अनिल मान जी, राजेंद्र सुरा जी, आकाश बेनीवाल जी, और सभी पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, मातृशक्ति, आज आप और हम ऐसे समय में यहाँ पर इस हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम में एकत्रित हुए हैं, जब इस सरकार को, केंद्र की सरकार को 9.5 साल हो चुके हैं। 6 महीने के बाद लोकसभा का चुनाव है और प्रदेश की सरकार को भी 9 साल से ज़्यादा हो। आखिरी साल में जब गाड़ी चली जाए तो आपका और हमारा सोच विचारने का समय होता है। सोच विचार के आने वाले समय में देश का, प्रदेश का, भविष्य का फैसला बटन दबाने का होता है। पहले 4 साल सरकार के काम करने के होते हैं और आखिरी 1 साल जनता के सोचने का होता है, और उसके बाद बटन दबाने की घड़ी आती है। आज आपको और हमको इस सरकार के केवल 4 साल नहीं, 9 साल इस
हिसाब लेने का समय आया है। ये सरकार जो हरियाणा प्रदेश के लोगों ने बड़े बहुमत के साथ 2014 में बिठाई थी चंडीगढ़ की गद्दी पर, आज ये सोचने का समय इसने हरियाणा कितना नुकसान किया, क्या भला किया। ये वो सरकार है जिसने हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया। जो हरियाणा 2014 से पहले कांग्रेस के समय, हुड्डा सरकार के समय देश में विकास के मामले में नंबर 1 पे माना जाता था। हम विकास दर में नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 थे, खिलाड़ियों के मान सम्मान में देश में नंबर 1 पे हरियाणा आता था। किसान के हकों के फैसले में, चाहे किसान के 1600 करोड़ के बिजली के बिलों की माफ़ी थी, किसान के कोऑपरेटिव के कर्जे की माफ़ी की बात रही हो, चाहे किसान का काला कानून कोऑपरेटिव में जमीन की कुर्की और गिरफ्तारी को ख़त्म करने की बात रही हो, देश में हरियाणा का नाम आता था। जब हरियाणा में हुड्डा सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, चाहे गरीब आदमी की हितकारी गरीब कल्याण योजनाओं की बात रही हो, चाहे 4 लाख परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट देने की बात रही हो, चाहे प्रियदर्शनी आवास योजना से मकान 3.5 लाख परिवारों को मकान की आर्थिक मदद देने की बात रही हो, चाहे 20 लाख बच्चों को स्कूल में 1ली से 12वीं तक वजीफा देने की बात रही हो, चाहे मनरेगा का बजट देश में सबसे ज़्यादा रखने की बात रही हो। देश में उस समय हरियाणा देश में नंबर 1 पे आया करता है। आज वही हरियाणा विकास में तो 16वें-17वें नंबर पे देश में गिनती हो रही है और नंबर 1 पे पहुंचा दिया इस खट्टर सरकार ने। तो आज उस हरियाणा को बेरोजगारी में देश में नंबर 1 पहुंचा दिया। हर घर में एक नौजवान बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई। ना सरकारी क्षेत्र में रोजगार समाप्त किए जा रहे। 9 साल से शिक्षकों की भर्ती नहीं, जो भर्ती हुई उनमें भर्ती घोटालों की भेंट चढ़ गई, पेपर लीक घोटालों की भेंट चढ़ गई। और अगर एक आधी लिस्ट आ भी गई तो उस लिस्ट के अंदर हरियाणा से ज़्यादा हरियाणा के बाहर के नौजवानों को जगह मिली हरियाणा में, जैसे कि हरियाणा के नौजवान में कोई प्रतिभा ही नहीं है। और फिर भी जो रह गई पक्की नौकरियां उनको कच्चों में बदल दिया, कहीं कौशल निगम के माध्यम से, कहीं फौज की पक्की भर्ती को अग्निवीर के माध्यम से, अग्निपथ के माध्यम से। बेरोजगारी के साथ जब इतनी बड़ी बेरोजगारी की समस्या होगी तो उसके साथ आज नौजवान पीढ़ी कहीं नशे की तरफ प्रभावित हो रही है, जिसको देख के हमें दुख होता है, और कहीं पे अपराध की तरफ, कहीं विदेश की तरफ पलायन करने में मजबूर हो रही है। ये इस खट्टर सरकार की देन हरियाणा को है। बेरोजगारी में नंबर 1, महंगाई में नंबर 1, अपराध में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1। और ऐसी सरकार जो भ्रष्टाचार के आधार पर बनी हो। ये जो जेजेपी का गठबंधन हुआ, ये लोगों की जन भावनाओं के अनुसार गठबंधन नहीं हुआ, आपको पता है। लोगों ने तो हरा दी थी ये सरकार। इस सरकार को दोबारा मौका नहीं देना चाहते थे 2019 में हरियाणा की जनता। इनका नारा था 75 पार, लोगों ने हवा निकाल दी थी 75 पार के नारे की। खट्टर साहब कहते थे 75 पार, बीजेपी का नारा था 75 पार। लेकिन एक पार्टी का नारा था, जेजेपी पार्टी, दुष्यंत चौटाला की पार्टी, उनका नारा था बीजेपी को करो जमुना पार। एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी को करो जमुना पार। इलेक्शन होते ही दोनों बन गए जमा पक्के यार, बन गए कि नहीं बन गए पक्के यार। और चंडीगढ़ में बना दी ऐसी भ्रष्ट सरकार, जनता करिए हाहाकार, ऐसी भ्रष्ट सरकार बना दी। और कह दिया 5100 की बुढ़ापा पेंशन पे समझौता हो गया। मैं पूछना चाहता हूं बड़े बुजुर्गों से, वो 5100 की पेंशन आई या नहीं आई? 5100 की पेंशन का समझौता नहीं था, प्रदेश को लूटने की छूट का समझौता था, भ्रष्टाचार का समझौता था। भ्रष्टाचार का लाइसेंस बीजेपी और जेजेपी के मंत्रियों को देने का समझौता था। सरकार बने और महकमे बटे, महकमे इस नाम पे नहीं बांटे कि कौन से महकमे से कितना काम होगा, महकमे इस बात पे बांटे गए कि कितने से कैसी कमाई होगी। और ये हम क्या कहें, हम कहें तो हमारी बात, हम तो विपक्ष में हैं। इन्हीं के विधायक बता रहे हैं, दादा गौतम नारनौल से विधायक है, जेजेपी पार्टी के, दुष्यंत चौटाला की पार्टी के, उनका बयान आया। जैसे ही महकमे बटे उनका बयान आया, खोपर बढ़ गया सरकार में, 1 लाख सारा जीतने लग रहा है। आया था कि नहीं आया था बयान? वही बता रहे हैं, भ्रष्टाचार के आधार पर बनी हुई सरकार हरियाणा को आज बेरोजगारी, महंगाई, हर गरीब आदमी का बजट बिगाड़ दिया। स्कूल की, सरकारी स्कूल
करके कहीं स्कूल की फीस का भार, कहीं महंगाई का भार, कहीं बिजली के बिलों का भार, आज हर आदमी का घर का बजट बिगाड़ने का काम इस सरकार ने किया है। और इसीलिए आपके बीच में हम निकले हरियाणा में बदलाव लाने के लिए, हरियाणा में परिवर्तन आए, इसलिए आपसे आशीर्वाद लेने के लिए निकले। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हरियाणा में 9 साल की आपने सरकार देख ली, 9.5 साल की, इस सरकार को बदलना चाहते हो तो एक बार हाथ खड़ा करके भाई सरकार को बदलना चाहते हो। ये वो सरकार है जिस सरकार अगर एक काम नहीं भी करते तो भी हम काम चला लेते, लेकिन ये तो वो लोग आ गए जिन्होंने आपका और हमारा मान सम्मान को मिट्टी में मिलाने का काम किया, मान सम्मान को कुचलने का काम किया, हरियाणा वासियों को के मान सम्मान को कुचलने का काम किया। हर बार काम नहीं भी करते, आज हरियाणा का विकास का भट्टा बिठा दिया तो भी हम बड़ा दिल है हमारा। लेकिन ऐसी सरकार, किसान 1 साल तक आंदोलन में बैठा रहा, 750 किसानों की जान चली गई, 750 किसानों ने जान कुर्बान कर दी। 750 जब चिता जल रही थी, मैं पूछना चाहता हूँ इनसे, इनमें से एक मंत्री, इनका एक प्रतिनिधि किसी किसान का आंसू पहुँचने क्यों नहीं गया? और मैं धन्यवाद करता हूँ हुड्डा साहब का, उन्होंने फैसला किया कि हर किसान के घर जाएंगे और 2-2 लाख रुपए की मदद कांग्रेस विधायक दल से हर किसान परिवार को कराने का काम करेंगे। किसान 1 साल तक आंदोलन करता रहा, लेकिन उनका तिरस्कार, उनका अपमान, कर्मचारी गया उन पेंशन स्कीम मांगने, उन पर लाठीचार्ज, सफाई कर्मचारी, ग्रामीण चौकीदार मानदेय बढ़ाने करनाल में गए, उन पर लाठीचार्ज, आंगनवाड़ी महिलाएं, आंगनवाड़ी वर्कर पंचकुला में अपना मानदेय बढ़ाने गई, उन पर लाठीचार्ज, यहाँ तक कि खिलाड़ी और हमारी बेटियाँ, जब हमारी बेटियाँ और हमारे खिलाड़ी देश की राजधानी जंतर मंतर पे केवल एक बात कह रहे थे कि हमें अपनी इज्जत की लड़ाई, अपने मान सम्मान की लड़ाई में न्याय दिलाए ये सरकार, तो उन खिलाड़ियों को, उन बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीट के रोकने का काम किया तो इस सरकार ने काम किया। ये लड़ाई हरियाणा में परिवर्तन लाने की भी है, और ये लड़ाई हरियाणा के हर वर्ग के मान सम्मान को बचाने की भी लड़ाई है। मैं अपने आपसे पूछना चाहता हूँ, इस लड़ाई में ऐलनाबाद किसी से पीछे तो नहीं रहेगा, इस लड़ाई में आपसे पूछना चाहता हूँ। अभी सुमित बता रहे थे, आज मेरे को बुखार था, आज मेरे वायरल था, ताप चढ़ा हुआ था सुबह, 650 की गोली ठोक के आपके बीच में बोल रहा हूँ तो ज़्यादा लंबा शायद नहीं बोलता हूँ। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, आप ये लड़ाई सोच समझ के लड़नी पड़ेगी। पिछली बार धोखा बन गया था, जेजेपी पार्टी ने कहा बीजेपी को करो जमुना पार, उसके बाद जाकर नतीजा आपने बना दी बीजेपी की सरकार। आपके बीच में बहुत लोग आएंगे, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, बहुत लोग आएंगे जो लोग तरह तरह की बात करेंगे, मगर उनका लक्ष्य एक होगा, एक ही लक्ष्य होगा कि बीजेपी को कैसे बचाया जाए। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ से अभय सिंह यहाँ से विधायक है, इन्हें दो पार्टी के, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आप बीजेपी के खिलाफ बोलते हो, लेकिन जब मौका आता है तो बीजेपी का साथ देते हो। राष्ट्रपति का चुनाव आया, बीजेपी की वोट गिरी आपने, उपराष्ट्रपति का चुनाव आया, बीजेपी की वोट गिरी आपने, पीछे राज्यसभा का चुनाव आया था, पीछे राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी के साथ आपने कुलदीप बिश्नोई, जेजेपी, बीजेपी सबके साथ मिलके आपने बीजेपी की वोट घेरी। आदमपुर का चुनाव आया, आदमपुर में आपने ऐसा कैंडिडेट दिया, केवल एक मकसद से कैंडिडेट दिया कि कहीं आदमपुर में बीजेपी ना हार जाए, आदमपुर में कुलदीप बिश्नोई ना हार जाए, और कहीं कांग्रेस पार्टी के हुड्डा साहब के उम्मीदवार जयप्रकाश ना जीत जाए। आदमपुर में आपने ऐसा चुनाव किया। राज्यसभा की वोट आई तब आप घेरते हो, उपराष्ट्रपति की वोट आई तब आप घेरते हो, राष्ट्रपति की वोट आई तब बीजेपी का आप साथ देने का काम करते हो। मैं पूछना चाहता हूँ, आप भी फैसला करो, और आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, ऐसे लोग, ये बताना चाहता हूँ आपको, दुष्यंत चौटाला ने तो 6 घंटे लगाए थे फैसला करने में। जब नतीजा आया और 10 सीट इनके पास आई तो दुष्यंत चौटाला उचाना में गए और उचाना में लोगों से पूछा क्या करना चाहिए। लोगों ने कहा कुछ भी करना, बीजेपी का साथ ना देना। ये कहा था कि नहीं कहा था उचाना वालों ने? आप पूछना चाहता हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा, जींद आके, उचाना से गाड़ी चली उनकी, जींद आके कहा
कि भाई ठीक है, हम जो 5100 की पेंशन की घोषणा करेगा, हुड्डा साहब करेंगे या बीजेपी करेगी, उसका साथ देंगे। उचाना से जीत आए, हमने दिल्ली में 31 विधायकों को लेकर हमने, हुड्डा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि भाई 5100 पेंशन हम देंगे, 1 तारीख से देंगे, आप हमारे साथ आ जाओ। लेकिन दुष्यंत की गाड़ी उचाना से तो जींद से रोहतक तक, रोहतक से बहादुरगढ़ तक तो दिल्ली के रास्ते ठीक रास्ते जा रही थी, लेकिन दिल्ली के अंदर घुसते ही गाड़ी हिलस्ती बीजेपी के ऑफिस के और केंद्रीय गृह मंत्री के घर के बाढ़ने के आगे गाड़ी रुक गई कि नहीं रुक गई। मगर इसने तो 6 घंटे लगाए, जेजेपी पार्टी ने तो 6 घंटे लगाए, दुष्यंत चौटाला ने तो 6 घंटे लगाए समर्थन देने के लिए। मैं आपको कैसे कहना चाहता हूं कि अभय सिंह, अगर एक कोर्ट का फैसला इनके पास आ गया, ये 6 मिनट भी नहीं लगाएंगे बीजेपी का साथ देने के लिए। ये मैं कहना चाहता हूँ। ये लड़ाई आर पार की लड़ाई है, ये लड़ाई हरियाणा को बचाने की लड़ाई है। इस लड़ाई में आदमपुर में हमने देखा, राज्यसभा में हमने देखा, बीजेपी भी ये सारे एक हो गए, बीजेपी भी एक हो गई, जेजेपी भी एक हो गई, दुष्यंत चौटाला भी एक हो गया, अभय चौटाला भी एक हो गया, कुलदीप बिश्नोई भी, ये सारे एक हो गए। मैं पूछना चाहता हूँ, प्रदेश की सारी बेईमान ताकतें अगर एक हो सकती हैं तो भाई प्रदेश के सारे ईमानदार भी एक हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? मैं पूछना चाहता हूँ। ये लड़ाई है, हरियाणा को बचाने की लड़ाई है, तो भाई इस लड़ाई में पूरा साथ आपका मिलेगा। यही हमारा हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम का कार्यक्रम है। आज आप मेरी आवाज़ में देख रहे हो भाई, ये आवाज़, मगर आप मेरी आवाज़ थोड़ी सी बुखार की वजह से दब जरूर रही है, लेकिन मेरी भावना को आप समझ सकते हो। ये भावना, इनसे लड़ाई और इनसे टक्कर हम ले रहे हैं, इसीलिए भावना है। और मुझे पता है, मुझे आपका पूरा साथ और आपका पूरा आशीर्वाद हमारे साथ है। हमारे संकल्प 3-4 संकल्प बोलते हुए मैं पूरी अपनी बात संकल्प बोलूँगा और रैली की आपको एक बार आखिर में फिर दोबारा मुबारकबाद दूंगा। हमारे संकल्प में हाथ से हाथ जोड़ो और ये संकल्प आप लोगों के बीच में लेके जाओ। पहला संकल्प, हाथ से हाथ जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ेंगे और हरियाणा, हर हरियाणा वासी को दूसरे हरियाणा वासी से धर्म, जाति, भाषा सबसे ऊपर उठकर एक दूसरे से प्यार, भाईचारे और प्यार और प्रेम से जोड़ेंगे। ये हमारा पहला संकल्प होना चाहिए कि नहीं? भाईचारा होना चाहिए। इन लोग ये तो भाईचारा तोड़ने का काम करते हैं, हम जोड़ने का काम करेंगे। हाथ से हाथ जोड़ेंगे, हरियाणा के किसान को मान सम्मान से और MSP की गारंटी से जोड़ेंगे। जिस किसान का अपमान इन्होंने किया 750 किसानों की, हाथ से हाथ जोड़ेंगे। गरीब आदमी को 100-100 गज के प्लॉट से, और इस बार 100 गज के प्लॉट के साथ उस 100 गज के प्लॉट पे 2 कमरे का सरकारी सहायता से मकान से जोड़ेंगे। हाथ से हाथ जोड़ेंगे, हाथ से हाथ जोड़ेंगे। हरियाणा के बड़े बुजुर्गों, जिन बड़े बुजुर्गों के साथ छल हुआ, धोखा हुआ, कपट हुआ, 5100 की पेंशन के नाम पे आज बड़े बुजुर्गों की पेंशन काट दी गई। हाथ से हाथ जोड़ेंगे। हरियाणा के बड़े बुजुर्ग को देश में सबसे ज़्यादा 6000 बुढ़ापा पेंशन से जोड़ेंगे। हाथ से हाथ जोड़ेंगे, ये हमारा संकल्प है। हाथ से हाथ जोड़ेंगे। जैसा हमारी राजस्थान की सरकार में हुआ है, राजस्थान की सरकार में जो आप अभी बता रहे थे, जो चेयरमैन आया भादरा से, हाथ से हाथ जोड़ेंगे। हरियाणा की हर गृहिणी को, हर परिवार को